गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनफर्टाइल किसको बोलते हैं? कहता है वो पेरेंट जो किसी भी प्रोटेक्शन को यूज़ ना करें, किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को यूज़ ना करें और फिर भी प्रोजेनी प्रोड्यूस ना कर पाए। कहता है पेरेंट्स डू नॉट प्रोड्यूस प्रोजेनी in spite of unprotected sexual cohabitation। सेक्सुअल कोहैबिशन में कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं लेकिन फिर भी प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कहता है इस समस्या को दूर करने के लिए हमारे पास एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ART। हमारे पास एक टर्म आता है, इसको क्या बोलते हैं? ART। ये हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज ART, ART क्या होता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? तो कहा जाता है ART जो होता है ये आपका असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता है और इस असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की मदद से जो इनफर्टाइल कपल होते हैं उनमें हम प्रोजेनी प्रोड्यूस करवाते हैं। अब रीजन, व्हाट आर द रीजन्स, क्या क्या रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से जो कपल हैं वो इनफर्टाइल होते हैं? सबसे पहले हम फीमेल में बात कर लें तो कहता है फीमेल में दो कंडीशन हो सकती है। पहली, फीमेल आर अनेबल टू प्रोड्यूस गैमीट। एक फीमेल है जो जिसकी बॉडी में गैमीट बनता ही नहीं, जिसकी बॉडी में ओवा बनता ही नहीं, एक कंडीशन ये हो सकती है। तो उस केस में भाई जब ओवा ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो गैमीट का जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा? दूसरी कहता है फीमेल यूट्रस आर अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। फीमेल का जो यूट्रस है वो कैसा हो जाए? अनसुटेबल हो जाए। जैसे आपने सुना होगा कि बच्चेदानी में गांठ हो गई तो उनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि यूट्रस आपका क्या हो गया? सुटेबल नहीं है। वहाँ पर आपका जो एम्ब्रियो है वो या जो आपका ब्लास्टोसाइट है वो इम्प्लांट नहीं कर पा रहा है। तो ये दो कंडीशन मेनली फीमेल में होती हैं और इन्हीं दो कंडीशन को फीमेल में हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नोट कर डालिए इसको। अब जरा देखिएगा, हमने ये दो कंडीशन लिख ली कि ये दो कंडीशन है फीमेल में जिसकी वजह से ये प्रोजेनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं। हमारे पास दो कंडीशन आती है फर्टिलाइजेशन के लिए। पहला आता है इन विट्रो और दूसरा जो टर्म आता है वो आता है आपका इन वीवो। इन विट्रो का मतलब होता है
फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ बॉडी, बॉडी के कहाँ हो, बाहर हो। इन विवो का मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, बॉडी के कहाँ हो, अंदर हो। बॉडी के अंदर हो तो उसको क्या बोलोगे, इन विवो। बॉडी के बाहर हो तो क्या बोलोगे, इन विट्रो। ये तो कंडीशन हमारे पास है। लेकिन हमसे कहा क्या रहा है कि फीमेल में हमारे पास ये दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, हम फर्स्ट कंडीशन को ट्रीट कर रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या है, फीमेल नॉट प्रोड्यूस गैमीट। फीमेल क्या कर रही है, गैमीट का प्रोडक्शन नहीं कर रही। तो कह रहा है अगर फीमेल गैमीट का प्रोडक्शन नहीं कर रही तो हम करेंगे क्या। तो कहता है इसमें हम एक डोनर फीमेल लेते हैं। क्या लेते हैं, पहला काम क्या करेंगे, फर्स्ट काम करेंगे हम डोनर फीमेल लेंगे। और इस डोनर फीमेल से हम लेंगे क्या, इस डोनर फीमेल से हम लेंगे उसका गैमीट। क्या लेंगे, उसका गैमीट्स लेंगे। और कहता क्या है कि इस गैमीट को, दूसरा काम हमने क्या किया, डोनर फीमेल से पहला काम क्या किया, गैमीट ले लिया। दूसरे स्टेप में क्या कहता है, गैमीट्स आर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ इनफर्टाइल फीमेल। जो हमारे पास इनफर्टाइल फीमेल है, उस इनफर्टाइल फीमेल की बॉडी में हम क्या ट्रांसफर करेंगे, गैमीट ट्रांसफर करेंगे। इस गैमीट को हमने कहाँ से लिया है, एक डोनर फीमेल से लिया। हमारे पास एक डोनर फीमेल है और इसी डोनर फीमेल से हमने ये गैमीट लिया है। तो कहता है ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं गिफ्ट, GIFT। क्या बोलते हैं, गिफ्ट। ठीक है, अच्छा जरा देखो, ये जो गिफ्ट है इसमें इसका अगर फुल फॉर्म लिखोगे तो क्या लिखोगे, गैमीट्स। आई का मतलब इंट्रा, इंट्रा का मतलब क्या होता है, अंदर। फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ये फुल फॉर्म है आपका किसका, गिफ्ट का। तो अगर हमारे पास कोई फीमेल एक ऐसी है जिसमें वो गैमीट प्रोड्यूस नहीं कर पाती, तो कहता है उस कंडीशन में हम एक डोनर फीमेल लेते हैं और उस डोनर फीमेल से क्या लेते हैं, गैमीट, और इस गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। तो आप ये बताइए, अगर आप इस गैमीट को फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर रहे हो तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, फर्टिलाइजेशन होगा बॉडी के अंदर। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, बॉडी के अंदर। तो इस कंडीशन में मतलब ये जो आपका गिफ्ट प्रोसेस है, ये गिफ्ट प्रोसेस कौन सा है, ये इन विवो फर्टिलाइजेशन है। ये कौन सा है, इन विवो फर्टिलाइजेशन है। हाँ, इसी में एक कंडीशन और हो सकती है कि आप इस गैमीट को बॉडी के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर मत करिए। मेल से उसका गैमीट ले लीजिए, मेल से उसका स्पर्म ले लीजिए, डोनर से आपने फीमेल गैमेट ले लिया है, दोनों को लेबोरेटरी के अंदर ही फ्यूज करा दीजिए। फ्यूज कराने के बाद उसको जाइगोट में कन्वर्ट कर दीजिए और फिर उस जाइगोट को आप क्या करिए, किसी दूसरे फीमेल के बॉडी में ट्रांसफर करा लीजिए। तो ये जो गिफ्ट का प्रोसेस हुआ वो क्या हो गया, इन विवो। ठीक है, इसी कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन में क्या हो गया, इन विवो। अच्छा, अब देखिए, मान लीजिए हम गैमीट को, ये तो इन विवो था, मान लीजिए हम गैमीट को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, हमने फीमेल से क्या ले लिया, हमने फीमेल से गैमीट लिया। इसको नोट कर लीजिएगा, हमने फीमेल से या डोनर से क्या ले लिया, गैमीट ले लिया। ठीक है, हमने डोनर से क्या ले लिया, गैमीट ले लिया। अब क्या कहता है, जो हस्बैंड हैं आपके, या हम कहेंगे जो मेल है, मेल से क्या लोगे, स्पर्म। ठीक है,
और इस स्पर्म का फ्यूजन करा दोगे किसके साथ? डोनर फीमेल गैमीट के साथ। डोनर का जो फीमेल गैमीट था उसके साथ क्या किया हमने? इसका फ्यूजन करा दिया। तो जब फ्यूजन कराओगे तो ये फ्यूजन कहाँ हो रहा है? ये फ्यूजन कहाँ हो रहा है? आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है। तो क्या बन जाएगा आपका? आपका बन गया जाइगोट। ये जाइगोट कहाँ पर बना? ये जाइगोट आपका बन गया लैब के अंदर। अब क्या कहता है? तो ये कौन सी कंडीशन हो गई? ये आपका इन विट्रो कंडीशन हो गई। ये कौन सी कंडीशन हो गई? इन विट्रो कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? बॉडी के बाहर हो रहा है। आई बात समझ में? अब कहता है अब क्या करते हैं? तो कहता है भैया इसमें दो टर्म आते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा ऐसे ही। अब कहता है क्या है कि इसमें दो टर्म आते हैं। एक आता है पहला, जब हमारा ये जाइगोट बन जाता है तो कहता है जाइगोट्स आर ट्रांसफर जाइगोट आर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। उसको फैलोपियन ट्यूब में ही ट्रांसफर कर देते हैं। और कब ऐसा करते हैं? व्हेन ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर क्या होता है? जो जाइगोट के सेल होते हैं उन्हीं को हम ब्लास्टोमियर बोलते हैं। व्हेन ब्लास्टोमियर आर अप टू मैक्सिमम अप टू 8 सेल। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिफ्ट, ZIFT। क्या बोलते हैं? जिफ्ट। इसका मतलब जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है। अगर आपका जो ब्लास्टोमियर है, आपका जो जाइगोट है, उसमें केवल 8 सेल हैं, तो आप उसको कहाँ ट्रांसफर करोगे? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कहता है कि आपका जो ये जाइगोट है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो जाता है, ये तो भाई आपका पहली कंडीशन थी। अगर इसी में दूसरी कंडीशन ये है, ब्लास्टोमियर आर मोर देन 8 सेल, 8 सेल से क्या हो? ज्यादा हो, तो कहता है देन दे आर ट्रांसफर, दे आर ट्रांसफर इनटू यूटरस। कहाँ ट्रांसफर करते हैं? यूटरस। और इसको क्या लिखते हैं? इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, IUT। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा इसका? इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। ये पहली कंडीशन थी, ठीक है, नोट कर डालिए। अब हमारे पास देखिए दूसरी कंडीशन नीचे लिखी गई है। भैया पहली कंडीशन में हमारे पास गैमीट नहीं बनता था, तो गैमीट को हम बॉडी के बाहर भी फ्यूज करा सकते थे, बॉडी के अंदर भी फ्यूज करा सकते थे। गैमीट को भी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करा सकते थे फ्यूजन के बाद, जाइगोट को भी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर सकते थे। अब क्या कहता है, एक फीमेल है जिसका यूट्रस अनसुटेबल है, क्या? इम्प्लांटेशन के लिए। तो कहता है इसमें हम यूज करते हैं सैरोगेट मदर का। किसका यूज करते हैं? सैरोगेट मदर का। कहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, भाई गैमीट का फॉर्मेशन तो हो ही रहा है, तो कहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हम बॉडी के बाहर भी करा सकते हैं, लेकिन यहां पर कहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद। कहता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन
जाइगोट आर ट्रांसफर इनटू another female uterus। दूसरे फीमेल के यूट्रस में हम क्या करते हैं, जाइगोट को ट्रांसफर कर देते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यहां पर जो होगी प्रोजेनी वो जेनेटिकली क्या होगी, पेरेंट के सिमिलर होगी। मतलब यहां पर जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट है वो दोनों ओरिजिनली उसी पेरेंट के हैं, लेकिन जो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा वो सैरोगेट मदर की बॉडी के अंदर होगा। क्या होगा, सैरोगेट मदर की बॉडी के अंदर होगा, ठीक है ना। अब ये सैरोगेट मदर क्या होता है, कहता है जब फीमेल का यूट्रस अनसुटेबल होता है कि वहाँ पर इम्प्लांटेशन नहीं होता, तो हम किसी दूसरे फीमेल को ढूंढते हैं जो कि हमारा बच्चा अपने यूट्रस में रख सके और उसको डेवलप करा सके। बहुत सारी कंट्री में ऐसे सैरोगेट मदर मिलते हैं और वो पैसा लेते हैं उस बच्चे को डेवलप कराने के लिए, 9 महीने अपने यूट्रस में रखने के लिए। तो कहता है कि अगर फीमेल का यूट्रस, भाई फर्टिलाइजेशन तो हो रहा है लेकिन इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा है, तो कहता है उस कंडीशन में हम किसी दूसरे फीमेल की बॉडी के यूट्रस में उस जाइगोट को ट्रांसफ़र करते हैं और फिर वहाँ पर 9 मंथ के बाद उसका डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होने के बाद कहता क्या है कि जो एम्ब्रियो आपका पैदा होगा वो ओरिजिनली आपके पेरेंट का होगा, लेकिन इसके पहले जो आपने प्रोसेस किया था जिसमें आपने गैमीट को डोनेट किया था, तो गैमीट आपने किसी दूसरे फीमेल का लिया था, तब वहाँ पर 50% मेल हस्बैंड का था और 50% आपने डोनर का लिया था, तो वो आपका ओरिजिनली आपका नहीं होगा, उसमें 50% आपका कंट्रीब्यूशन होगा, 50% दूसरे का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन यहाँ पर 100% जो जेनेटिकली हैं वो पेरेंट से क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गैमीट जा रहा है वो किसके थ्रू जा रहा है, पेरेंट के थ्रू जा रहा है। तो ये 2 कंडीशन थी फीमेल में, जहाँ पर फर्स्ट में हम गैमीट लेते हैं और सेकंड में सैरोगेट मदर का यूज करते हैं। अब बात आती है, हम मेल की बात कर लें। एबनॉर्मेलिटी किसके अंदर, मेल के अंदर। तो पहली एबनॉर्मेलिटी है स्पर्म काउंट आर वेरी लो। पहली कंडीशन, स्पर्म का काउंट क्या हो, बहुत कम हो। और दूसरी कंडीशन, स्पर्म आर नॉट फॉर्म, स्पर्म फॉर्म ही ना होता हो। तो कहता है अगर स्पर्म का काउंट बहुत कम है तो स्पर्म को स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद उसको आर्टिफिशियली फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में या उसके वेजाइना के थ्रू उसके यूट्रस में उसको इंसेमिनेट कराते हैं। उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल, उसको क्या बोलोगे, आर्टिफिशियल स्पर्म इंसेमिनेशन। क्या बोलोगे, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या बोलते हैं क्योंकि उसमें ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। आर्टिफिशियल स्पर्म इंसेमिनेशन, या एक टर्म आता है उसी के लिए ICSI। आई का मतलब होता है इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है अंदर, दूसरा सी का मतलब साइटोप्लाज्म, किसके साइटोप्लाज्म में, एग के साइटोप्लाज्म में। एस का मतलब स्पर्म, आई का मतलब इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। जो आपका ओवा है उस ओवा की बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू आपका जो स्पर्म होता है वो डायरेक्टली इंटर कर दिया जाए, तो इसको आप क्या बोलोगे, ICSI बोलोगे। ये टेक्निक हम कब यूज करते हैं, जब स्पर्म का काउंट बहुत कम होता है, ठीक है। या स्पर्म को आप स्टोर करके उसको क्या करते हैं, आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराते हैं। दूसरा, ये तो आपका पहला हो गया। और दूसरे में क्या करोगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब होता है जो आपका सीमेन है उस सीमेन को मदर के यूट्रस में डाला जाए, तो उसी को डालने को क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं। आर्टिफिशियल क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन की एक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर स्पर्म को इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको बॉडी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म में जो स्पर्म होता है उसको डायरेक्टली ओवम की बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। ये कब करेंगे, जब मेल में स्पर्म का काउंट बहुत कम हो।
दूसरी कंडीशन, अगर स्पर्म फॉर्म ही ना हो रहा हो तब फिर कहते हैं वहाँ पर डोनर मेल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? डोनर मेल का। और इस डोनर मेल से क्या लेते हैं? इसका स्पर्म लेते हैं। एक मूवी आई थी, आपने देखा होगा, विक्की डोनर, वहाँ पर स्पर्म का डोनेशन होता है। तो यहाँ पर जो मेल है, अगर स्पर्म फॉर्म नहीं होता तो कहता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, स्पर्म को डोनेट कराते हैं किसी मेल से, और फिर उस स्पर्म को उस फीमेल की बॉडी के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर क्या करते हैं, जाइगोट उसके ओवा के साथ फ्यूज कराते हैं, और फ्यूज कराने के बाद क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ टेक्निक थी जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इनफर्टाइल कपल में यही 4 मेन हैं कि फीमेल में गैमीट का फॉर्मेशन ना हो, गैमीट का फॉर्मेशन हो तो इम्प्लांटेशन ना हो, मेल में स्पर्म का काउंट बहुत कम हो, या स्पर्म फॉर्म ही ना हो। तो ये हमारे पास कुछ प्रोसीजर हैं जिन प्रोसीजर के थ्रू हम इन चीज़ों को करेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं, और जो टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, ये चैप्टर हुआ ख़त्म। इसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बाद हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जेनेटिक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो आप क्वेश्चन करके पूछ सकते हो। थैंक यू।